मेरा भी दिखा। तो हेलो गाइस, राम 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 राम। मैं हूँ दिवाकर और मैं हूँ मिस्टर दिवाकर, मिलकर दिवाकर स्क्वाड। और आज की वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस से कर रहे हैं। हम लोग राजन फोर्ट जाने की सोच रहे हैं और ये वीडियो बेसिकली हमारा राजन फोर्ट के ऊपर होगा। अभी हम लोग रूम जाएंगे, फिर हम और दिवाकर डिसाइड करेंगे कि राजन फोर्ट जाना है। हमारे साथ 3 और दोस्त होंगे। बहुत दिन से वो बोल रहे थे आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, इस बहाने आपका ब्लॉग भी आ जाएगा और हम लोग राजन फोर्ट भी घूम लेंगे। तो अभी हम लोग अपना काम निपटा के फिर रूम पे जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे निकलना है। फिर आगे की वीडियो आप तो देखते ही रहोगे। चलो मैं तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर दूँगा, आपको आगे की सीन मिल जाएगी। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरा वर्क प्लेस है। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और ये दिवाकर भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो आ गए हैं हम राजन फोर्ट के लिए। जैसा कि आप रूम पे मैंने बताया था कि आज हम राजन फोर्ट जा रहे हैं। रास्ते में हम वीडियो बहुत कम बना पाए क्योंकि बस में थे। तो हमारे पीछे वो देख रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर जाना है और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी कैसे क्या करें, पहले खा ले या क्या करें। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे पीछे, फिर आपको उसके ऊपर ले जाएंगे। ये एक्चुअली पहाड़ पे हमें ऊपर जाना है, तो हमने एक ऑटो कर लिया है। अभी हम सारे ऑटो में बैठे हुए हैं और रास्ता जो भी दिखता है हम आपको दिखाते हैं। ऑटो से अब हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ से अब सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। ऑटो हमें बस यहाँ तक ही छोड़ा है। अभी मेरे को इंट्रोड्यूस करवाओ ना यार अपने YouTube में थोड़ा। मैं अभी मेरे जितने ब्लॉग देखने वाले हैं ना, सबको पता है कि तुम नाजी से रूममेट है मेरा। और व्हाट अबाउट मी? यू आर माय वाइफ। एक सेल्फी लेते पहले डार्लिंग। आज अपनी और इस कैमरे में कैद हुई तस्वीर की दास्तां सुनाने आया हूँ मैं आज अपनी और इस कैमरे में कैद हुई तस्वीर की दास्तां सुनाने आया हूँ मैं आज। राजपूतों ने इस भूमि पे जो कर दिखाया, उसकी कुछ कारनामे बताने आया हूँ मैं आज। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ राजन फोर्ट। हम बात कर रहे हैं राजन के किले की। इतिहास की मान्यताओं की माने तो राजन का किला इतिहास की अनूठी दास्तानों को दर्शाता है। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 व्यापार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमला किया। 2 पर गोलों की मार झेलने के बाद आज भी यह किला सीना ताने खड़ा है। बता दें, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय रायसेन में 1500 से अधिक ऊंचाई पहाड़ी पर लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह किला स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार रायसेन के इस किले का निर्माण 1000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। रायसेन के किले की 4 दीवारी में वो हर साधन और भवन है जो अमूमन भारत के अन्य किलों में भी है, लेकिन यहाँ कुछ खास भी है जो अन्य किलों पर नज़र नहीं आता। लेकिन पहाड़ी पर तत्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और इंद्रदान महल का इको साउंड सिस्टम इसे अन्य किलों से तकनीकी मामलों में अलग करता है। एक जगह एकत्र होता है पानी। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर में फैला इस किले
कि पहाड़ी पर गिरने वाला बारिश का पानी भूमिगत नालियों के जरिए किले परिसर में बने एक कुंड एकत्र होता है। नालियाँ कहाँ से बनी है, उसमें पानी कहाँ से समा रहा है, कितने नालियाँ हैं, ये सब आज तक कोई नहीं जान पाया। सदियों पुराने इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से तत्कालीन शासकों की दूरदृष्टि और ज्ञान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गजब का है इको साउंड सिस्टम। इंद्रदान महल के भीतर दीवारों पर बने आले इको साउंड सिस्टम की मिसाल है। एक दीवार के आले में मुंह डालकर फुसफुसाने से विपरीत दिशा की दीवार के आले में साफ साफ आवाज़ सुनाई देती है। दोनों दीवारों के बीच लगभग 20 फीट की दूरी है। यह सिस्टम आज भी समझ से परे है। किले परिसर में बने सामेश्वर मंदिर के अलावा हवा महल, रानी महल, झंझारी महल, वरादरी, शिलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी, चमार महल, बाला किला, हम्मा, मदगान तालाब है। अब हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं जिसमें हम आपको मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम किले पर हुए हमले के बारे में जानेंगे। अच्छा ये वाला। और हम लोग राजन फोर्ट के किले के सीढ़ियों पे है, अभी ऐसे निकला हुआ कौन ऊपर जा रहे हैं। किला मतलब हम और दिवाकर और बाकी सारे दोस्त भाई हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं चढ़ते चढ़ते। और ये आसमान की ऊंचाइयों में ओ भाई ये दिखाओ। और यहाँ से हाँ तो है ये वो देखो छोटा आमिर बैठा हुआ है वहाँ पर। इधर गया, हाँ वो अरे एक और आ गया। इधर से लाओ ना, कुछ नहीं होता। मजाक कर। और पाजी फील आ गया। कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग हाँ, ये पहाड़ को चढ़ते चढ़ते। और कुछ चूतिए हमारे साथ जो फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ वो अलग लेवल के सॉरी, हम थोड़ा बहुत गाली दे रहे हैं। वो चलता है आजकल। तो जितने पेरेंट्स लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, थोड़ा सा सह लीजिएगा हमारे इस गाली को। ये रहा दरगाह। किधर है दरगाह? कौन है दरगाह? दरगाह दिखाओ। कहाँ चला गया? वो है नहीं रे, कहाँ है? अब ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किले पर कब और किसने हमले किए, आइए जानते हैं। 1223 ईस्वी में अल्तमस, 1250 ईस्वी में सुल्ताना बलवान, 1283 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी, 1305 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी, 1315 ईस्वी में मलिक काफूर, 1322 ईस्वी में सुल्ताना मोहब्बत शाह तुगलक, 1511 ईस्वी में साहिब खान, 1532 ईस्वी में हुमायूं बादशाह, 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी, 1554 ईस्वी में सुल्ताना बहादुर, 1561 में मुग़ल सम्राट अकबर, 1682 ईस्वी में औरंगजेब, 1554 ईस्वी में फैज़ मोहम्मद। अगर मैं इन लोगों का नाम गलत लिया हूँ तो मुझे उस बात की कोई खेद नहीं है। अब हम किले से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में जानते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है शायद। 17 जनवरी 1532 ईस्वी में बहादुर शाह ने रायगढ़ किले का घेराव किया। 6 मई 1532 ईस्वी में रायगढ़ की रानी दुर्गावती ने 700 राजपूतानियों के साथ किले पर ही जोहर किया। 10 मई 1532 ईस्वी को महाराजा शिलाहिद लक्ष्मण सेन सहित राजपूत सेना का बलिदान। जून 1543 ईस्वी में रानी रत्नावली सहित कई राजपूत महिलाओं एवं बच्चों का बलिदान। जून 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा किए गए विश्वघाती हमले में राजा पूर्णमल और सैनिकों का बलिदान। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक में हम आपको मस्ती करते हुए दिख जाएंगे फिर से एक बार, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दोस्तों हम लोग आ गए हैं काफ़ी ऊपर और बारिश भी स्टार्ट हो गई और इसी बीच हमें यहाँ एक चाय की टपरी मिल गई। संजोग से बारिश में और किले पे चाय, ये सोने पे सुहागा हो गया। और इन वादियों का हम मज़ा लेते हुए, वादियों में चाय मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए। और उसके साथ बारिश भी है। और दोस्तों यहाँ का नज़ारा क्या ही बोले दोस्तों, यहाँ पे देखिए बारिश भी हो रही है और चाय भी गर्म है और हम लोग यहाँ किले के अंदर बैठ के ले रहे हैं मज़े। चलो ठीक है, फिर अब चाय पीने के बाद मिलते हैं और आगे। तब तक के लिए आप देखिए। वाह दोस्तों, क्या ही बोलो दोस्तों, ये एक ऐसा ही नज़ारा है जिसे देख के सबका मन मोहित हो जाता है। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब जानेंगे किले पे स्थित मंदिर के बारे में। किले पर स्थित सामेश्वर महादेव का मंदिर साल में एक बार ही महाशिवरात्रि पर खोला जाता है। बताया जाता है पुरातत्व विभाग के अधीन आने पर विभाग ने मंदिर को बंद कर दिया था। 1974 में नगर के लोगों ने एकजुट होकर मंदिर खोलने और यहाँ स्थित शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन किया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शेट्टी ने महाशिवरात्रि पर खुद आकर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तब से हर महाशिवरात्रि पर मंदिर के ताले श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं और यहाँ विशाल मेला लगता है। वहीं एक दरगाह है जो हिंदू मुस्लिम एकता की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। सारी उम्र भर मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 ना, give me some sunshine,
Give me some rain. Give me another chance so I can sun fun again. Give me some sunshine. Give me some rain. Give me another chance so I can sun once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 मर मर के जिए, एक पल तो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I come back again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I come back again. Na 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 की करदा फुल उसको उसका एक मिनट को ना जाओ फोटो क्लियर दिवाकर जाओ उधर चल फोटो ले पहले पहाड़ पे आ गया इसमें प्रजा सब था ना। मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक बोतल दारू भी पी ली है। कथा रानी अपने पलकों पे तो कसम जिया जाऊंगा सड़कों पे, लब जोड़ी दूसरे का दूजा साइड नहीं आता, तू उससे शादी फिर शुरू तेरी बर्बादी, रोएगी तू कच्चे और तुझे बर्गर तूने तारी सन अगर गलती से होता ना हूँ दीवाना, दिल किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे।